तुम भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज 2 जून है और आपका ये लेक्चर नंबर 8 है एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आयनाइजेशन ऑफ एटम्स बाय रेडियो एक्टिव सोर्स। सो टेक्निकली हमें ये समझना है कि आपके पास एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, तो एटॉमिक लेवल पे, एटम्स के लेवल पे वो क्या प्रॉब्लम काज कर सकता है, तो उसको हम समझते हैं। देखिए, रेडिएशन emitted by radioactive source cause atoms to ionize। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आयन क्या होता है। ये हमने एक कंसेप्ट है, हमने नहीं पढ़ा अभी तक, तो इसको हम देख लेते हैं। आयन एटम of an element having positive or नेगेटिव चार्ज। वो मेरी भी पेंसिल ले सकते हैं, मेरा हो गया, बस मेरा रीडिंग करना। Atoms of an element having positive or negative charge। फॉर एग्जांपल, आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके अंदर से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा। ठीक है, दूसरी एग्जांपल है, आपके पास क्लोरीन है, आप इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ये नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो आयन इस तरह बनते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो भी इसी चीज़ के ऊपर बेस करता है कि अगर किस जगह पे हमारी रेडियो एक्टिविटी है तो वो जो शुआएँ वो करती क्या हैं। तो वो करती ये हैं कि फॉर एग्जांपल, रेडिएशन emitted बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम 226 कैन रिमूव electron or electrons from an atom. However, this ionizing radiation should have enough energy to remove the tightly bound electron from the orbit of an atom. वो कहता है कि जो ये शुआएँ होती हैं ये क्या करती हैं, जैसे रेडियम की एग्जांपल दी है उसने, ये रेडियो एक्टिव मटीरियल है। इसकी भी एक हिस्ट्री है, कभी किस दिन टाइम मिला तो आपको इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरा जो है वो एक लेक्चर बनाएंगे कि किस तरह ये सारे का सारा हुआ। तो ये जो है, जो रेडियम जब शुआएँ खारिज करता है, जिसे आप रेडिएशन कहते हैं इंग्लिश में, तो ये एटम के साथ टकराती हैं और एटम के जो है, फॉर एग्जांपल, ये एटम का न्यूक्लियस है, ये उसका प्रोटॉन है, ये उसका न्यूट्रॉन है, ये इसके साइडों पे ऑर्बिट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये शुआएँ जो हैं इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाल देती हैं, तो वो आयन में तब्दील हो जाते हैं। तो कहते हैं शुआ में एनर्जी भी होनी चाहिए, वरना ये प्रोसेस नहीं होगा। यहाँ से कर लें अब दोबारा, बाकी छोड़ दें। फिर एन एटम ऑफ सोडियम इज हिट बाय आयनाइजिंग रेडिएशन, इट मे लूज एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिस प्रोसेस कन्वर्ट द एटम इनटू पॉजिटिवली चार्ज आयन, जिसे आप केटाइन कहते हैं। केटाइन इसको पढ़ना है, ठीक है। तो अगर नेगेटिव होता तो एनाइन कहते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल ये सोडियम का है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो जाएगा, तो सोडियम जो है, सोडियम पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकलेगा, तो ये केटाइन बन गया, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आज का आपका लेक्चर कि आयनाइजेशन ऑफ एटम्स बाय रेडियो एक्टिव सोर्स। तो ये एक टेक्निकल चीज़ है जो आपने समझनी है कि अगर किसी जगह पे शुआएँ खारिज हो रही हैं तो वो एटम्स में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देती हैं। तो अगर वो एटम्स में से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगी तो अल्टीमेटली वो डैमेज करेंगे। तो खुदा ना खास्ता किसी जगह पे अगर शुआएँ हो रही हैं, रेडिएशन हो रही है,
तो अल्टीमेटली वो डैमेजिंग होती है। मिसाल के तौर पर अगर जैसे पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई तो कहा जा रहा था कि जी पाकिस्तान की वो फैसिलिटी या वो जगह जहाँ पे पाकिस्तान ने अपने एटॉमिक बम या एटमी हथियार रखे हुए हैं तो वो हिट हो गई है। तो ऐसा हो तो ये मजाक नहीं होता। इंडिया वाले तो इन चीज़ों को खैर मजाक में लेते हैं, लेकिन ऐसा हो तो ये आपको लगता है ये छुप नहीं सकता। ये इतनी तेज़ होती है और फिर ये शुआएँ इतनी तेज़ी से निकलती हैं कि फिर ये पूरी दुनिया में डिटेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो पाकिस्तान जो है वो दुनिया में चंद एक ममालिक हैं, उनमें पाकिस्तान सेफ़ न्यूक्लियर कंट्री है। यानी कि पाकिस्तान का जो एक मैकेनिज़्म है हथियार बनाने का, बिजली पैदा करने का या मेडिसिन बनाने का, क्योंकि न्यूक्लियर मटेरियल से मेडिसिन भी बनती है, तो वो बहुत अच्छा है। तो इसलिए पाकिस्तान का शुमार चंद एक अमेरिका, चाइना, रशिया नहीं, अमेरिका चाइना के बाद तीसरे चौथे नंबर पे आता है कि पाकिस्तान चंद सेफ ममालिक में। ठीक, तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। इसको अच्छे से देखें और स्पेसिफिकली लास्ट में ये आइन की डेफिनेशन लाजमी याद करें, इसको होमवर्क का भी हिस्सा बनाएं।